गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं कि सर हमने अपने अकाउंट में कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं की, कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया, किसी के साथ कोई फ्रॉड भी नहीं किया है, कोई कंप्लेंट भी नहीं हुई है, हमने कोई अकाउंट किसी बैंक में खोला था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, मिनिमम बैलेंस भी उस बैंक में रखा है प्रॉपर, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, उसके बाद जब हम बैंक में जाते हैं, पता करते हैं कि हमारे अकाउंट का क्या हाल है, तो मालूम चलता है कि हमारा अकाउंट वहां पर होल्ड हो गया है, यानी कि बैंक ने अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके अकाउंट को बैंक फ्रीज क्यों करता है और क्या ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस देखिए, यहां पर यह समस्या अक्सर आती है ग्रामीण एरिया में। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ग्रामीण क्षेत्र में कोई अकाउंट है, तो कई बार तो यहां पर ऐसा देखा जाता है कि अगर आप अपने अकाउंट में कोई लेन देन नहीं करते हैं 1 साल तक, 6 महीने तक, तो ऐसे केसेस में भी कई बार बैंक आपके अकाउंट को होल्ड कर देता है। और अगर मैं बात करूं 2 साल की, तो देखो आरबीआई का एक रूल है कि अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाए हो और उस अकाउंट में आप कोई भी लेन देन नहीं करते हो 2 साल तक, ना तो कोई पैसा आपके अकाउंट में आता है, ना पैसा बैंक से जाता है, कहीं आप किसी को भेजते हैं, ना प्राप्त करते हैं, एटीएम से ना कैश विड्रॉल करते हैं, ना ब्रांच से कैश विड्रॉल करते हैं, ना जमा करते हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई भी लेन देन अगर नहीं होता है अकाउंट में, तो बैंक के पास ये अथॉरिटी होती है कि बैंक आपके अकाउंट को होल्ड कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि एसबीआई सेंट्रल में ही समस्या आए, आपका अकाउंट किसी बैंक में हो। अक्सर बैंकों में ऐसे देखा जाता है कि अगर आप अकाउंट में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट यहां पर फ्रीज हो ही जाएगा। अब बैंक ऐसा करता क्यों है? तो देखिए, बैंक ऐसा करता है सिक्योरिटी पर्पस से। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अकाउंट खोले होते हैं और वो अकाउंट को देखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, और ऐसे में अकाउंट वहां पर हो जाते हैं सेल, यानी कि अकाउंट बिक जाते हैं। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे। तो सिक्योरिटी रीजन से अगर 2 साल तक कोई लेन देन अकाउंट में नहीं हो रहा है तो बैंक उसको फ्रीज कर देगा कि भाई अब इस अकाउंट को आप यूज नहीं कर सकते हो, ना तो उसमें पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अकाउंट को यूज कर रहा है, पेमेंट ले रहा है, पेमेंट जमा कर रहा है, तो उसको पता रहेगा प्रॉपर भाई मेरे अकाउंट का क्या हाल है। लेकिन सोचिए, अकाउंट को खुलवा दिया है, छोड़ दिया है, 2 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गए, भाई कोई देख नहीं रहा अकाउंट को, तो ऐसे में अकाउंट में कुछ गलत एक्टिविटी ना हो जाए, कोई व्यक्ति अकाउंट को सेल ना कर दे, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसलिए आरबीआई का रूल है कि 2 साल तक अकाउंट को लेन देन नहीं होता है तो अकाउंट को बैंक फ्रीज कर सकती है, यानी उसको होल्ड कर सकती है। अब यहां पर यह समस्या आती है कि मान लो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो अब क्या करें? दोबारा अकाउंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सिंपल सा आपके लिए दोबारा केवाईसी करना पड़ेगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपको अकाउंट खुलवाते समय लगे थे, आपने दिए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फॉर्म आपको भरना पड़ा था, इसी प्रकार का फॉर्म आपके लिए दोबारा भरना पड़ेगा और अपनी ब्रांच में जाना पड़ेगा, यानी जो आपकी होम ब्रांच है। और अगर प्राइवेट बैंक है, आपके बैंक में सारी ब्रांचें होम ब्रांच होती हैं, तो आप किसी ब्रांच में जा सकते हैं और वहां पे जाके आपको बोलना है कि सर मेरा अकाउंट होल्ड हो गया है। तो वो आपके लिए बताएंगे कि आपने लेन देन नहीं किया है अपने अकाउंट में 2 साल तक, इसलिए अकाउंट में होल्ड लग गया है। तो ब्रांच वाले आपके लिए एक री केवाईसी का फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको भरना है पूरा अच्छे से। उसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका एड्रेस वगैरह जो जानकारी फॉर्म में पूछी जाती है, अच्छे से आपको उसको भरना है। इसके बाद उसमें एक फोटो आपको लगाना पड़ेगा और दोबारा से उसकी केवाईसी करानी पड़ेगी। कुछ बैंकों में क्या होता है कि आपको फिंगरप्रिंट भी लगाना पड़ सकता है दोबारा से, यानी अपने आधार कार्ड से उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। और कुछ बैंकों में ओनली फॉर्म भरने से ही आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाता है, उससे होल्ड हट जाता है। होल्ड हटने के बाद अपने अकाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर एक और बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो हमारा कोई अकाउंट था, उसमें होल्ड लग गया था और हमने फॉर्म भर के केवाईसी करा के उसका होल्ड हटवा दिया है, तो अब यहां पर क्या हमारे अकाउंट का पासबुक, चेकबुक या डेबिट कार्ड दोबारा लेना पड़ेगा नया, या फिर वही वाला रहेगा? तो देखो, यहां पर कोई डॉक्यूमेंट आपको दोबारा नहीं लेना है। अगर आपके पास चेकबुक पड़ी है उसकी, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पासबुक पड़ी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड अगर था उसका पहले, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे होल्ड अकाउंट में जो बैलेंस था 10,000, 5,000, 20,000, जो भी बैलेंस है आपका, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, यहां पर बता दूं आपके लिए कि बराबर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपका होल्ड अकाउंट में जो बैलेंस है वो प्रॉपर अकाउंट में ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, और प्रॉपर आपका जो ब्याज बन रहा होता है उस बैंक के हिसाब से, वो ब्याज भी आपको एनुअली या फिर मंथली जो बैंक आपकी देती है
क्रेडिट आपके अकाउंट में हो जाता है। बस बैंक सिक्योरिटी पर्पस से आपके अकाउंट में होल्ड लगा देता है कि भाई अब अपने अकाउंट को आप यूज नहीं कर सकते हैं, आपने 2 साल तक यूज नहीं किया है, इसके बाद अब आपको केवाईसी करनी पड़ेगी और फिर से अपने अकाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो वैसे तो अकाउंट कई सारे कारणों से होल्ड होता है, जैसे किसी ने एफआईआर करा दी, साइबर सेल की तरफ से अकाउंट फ्रीज हो जाता है, या कोई गलत लेन देन आपके अकाउंट में हो गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रीज कर सकती है, गृह मंत्रालय फ्रीज कर सकता है। लेकिन वो एक अलग केस है। कई सारे लोगों ने इसलिए कमेंट किया था कि भाई हमने कुछ भी अपने अकाउंट में गलती नहीं की है, हम अपने अकाउंट को नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे थे, अब बीच में हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था किसी कारण से, 1.5-2 साल हो गया है, अब अकाउंट हमारा फ्रीज हो गया है। तो अगर आप 2 साल तक अकाउंट को यूज नहीं करते हो तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। तो अगर किसी बैंक में आपका कोई अकाउंट पड़ा हुआ है तो उसको आप इस्तेमाल करिएगा प्रॉपर, अगर यूज नहीं करते हो तो उसको आप बंद करा दीजिएगा। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे सारी जानकारी, किस प्रकार से आपके लिए एक फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज कराना होता है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।